Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister, Mr. Atif Khan, Honorable Vice Chancellors, academicians, researchers, innovators, students, Assalamu alaikum. और मैं आपको वेलकम करूंगा इस इंतहाई जो है वो ग्रेसफुल इवेंट में साइंस एजेंडा को जो हम अनवेल करने जा रहे हैं, और इसके बारे में जो है वो डॉक्टर फैसल साहब ने भी आपको तफसीली जो है वो उसका एक ओवरव्यू दिया। और इसके साथ साथ जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो कमिटमेंट है दाऊद खान साहब की, हमारे सीनियर हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को अटेंड किया और यहाँ पर अपनी कमिटमेंट शो की। और इंशाअल्लाह we'll definitely work together, we'll definitely work in close collaboration with higher education department so as to achieve all those targets which we have set for ourselves in this science agenda. यहाँ पर मैं बस चंद बातें कहना चाहूँगा। एक तो तारीख़ के बारे में जो है वो बात हुई, और अगर हम देखें ये चेंज की जो साइंस है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, आप हिस्टोरिकली देखें तो हमेशा चेंज जो है वो 3 फील्ड्स के अंदर आया है। द फर्स्ट वन ऑफ कोर्स इज़ ऑलवेज जो अफकार हैं, जो नज़रियात हैं, जो सोच है, जो इल्म है, तो उसके ऊपर जो है वो सबसे पहले उसके अंदर इंटरवेंशन हुई और उससे जो है वो चेंज का ये प्रोसेस आगे चला। और इसके बाद जो दूसरा फील्ड है वो है फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड द थर्ड वन इज़ ऑफ कोर्स इकोनॉमिक रिवाइवल। तो अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो तारीख़ में हमेशा से चेंज जो है वो इन्हीं 3 फील्ड्स के अंदर जो है वो इंटरवेंशन से आया है। और हम यहाँ पर जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या अगर हम अपनी सोसाइटी की भी रिवाइवल का सोचेंगे तो उसमें हमें इंटरवेंशन इन्हीं 3 फील्ड्स के अंदर करनी होगी। और उसमें जो सबसे पहला जो हमारी प्रायोरिटी है वो हमारी एजुकेशन है, वो हमारी रिसर्च है, वो इनोवेशंस हैं, इल्म है, अफकार हैं, सोच है। उसको हमने सबसे पहले जो है वो महज़्ज़ब बनाना होगा, उसकी हमने सबसे पहले जो है वो तरबियत करनी होगी, और उससे हम जो है वो फिर सोसाइटी के अंदर आगे जाएंगे और आगे जाके हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इस टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल भी कर सकते हैं। अब अगर यूरोप की तारीख उठा के देखें तो यूरोप में भी उन्होंने जो रेनेसां का दौर चला तो उसमें 2 ऐसी फील्ड्स हैं कि जिसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट की। द फर्स्ट वन वाज फिलॉसफी एंड द सेकंड वन वाज साइंस, लॉजिक, मंतक, उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। और आप देखें कि आज वो दुनिया में जो है वो लीडिंग पोजीशन उन्होंने अचीव की हुई है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर हम जो है वो अपनी रिवाइवल का सोचें, हम जो है वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ना चाहें, तो हमें भी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी और हर तरह की उस एफर्ट को जो है वो अप्रिशिएट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमने ये जो साइंस एजेंडा और इसके अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें जितने भी कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स के बारे में डॉक्टर फैसल साहब ने आपको तफसीली बताया, and that is going to boost 4 major sectors of our economy. You know that our province is a poverty stricken province. यहाँ पर जो है वो poverty है, इसका major issue है। और इसमें जो 4 sectors हैं कि जिनके अंदर अगर हम investment करेंगे तो वो investment हमें जो है वो न सिर्फ जो है वो हमारी poverty को alleviate करेगी, बल्कि आगे हम बढ़ सकते हैं और अपने प्रोविंस के लिए रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं और अपने प्रोविंस को जो है वो एक सेल्फ सफिशिएंट प्रोविंस बना सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर, द सेकंड वन इज़ माइंस एंड मिनरल्स, द थर्ड वन इज़ आर टूरिज्म एंड स्पेशली रिलीजियस टूरिज्म, जो हमारी हेरिटेज टूरिज्म है। इसमें बहुत बड़ी पोटेंशियल हमारे सूबे के अंदर मौजूद। और चौथी चीज़ जो है वो हमारा हाइड्रो पावर है, हमारे पास पानी है, उससे हम जो है वो ना सिर्फ जो है वो अपने खेतों को सैराब कर सकते हैं, बल्कि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ हम जा सकते हैं। तो ये जो एजेंडा है साइंस एजेंडा, और इसके अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इट्स गोइंग टू अल्टीमेटली बूस्ट आवर इकोनॉमी एंड इट्स गोइंग टू अल्टीमेटली ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इनटू आवर प्रोविंस। मैं सबसे पहले जो है वो शुक्रिया अदा करूंगा अपने मिनिस्टर साहब का
कि उनकी विज़न, उनकी जो सोच है, उस सोच से जो है वो आगे डेफिनेटली इस सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज पैदा होगी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पर जितने भी वाइस चांसलर्स हैं, डायरेक्टर ऑरिक्स हैं, जितने यहाँ पर एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जूनियर एडवांस रिसर्चर्स, इनोवेटर्स, उन सब का शुक्रिया अदा करूंगा। इंशाल्लाह वो इसमें हमारे साथ जो है कंट्रीब्यूट करेंगे और उनको इनवाइट भी करता हूं कि हमारे दफातर के जो दरवाजे हैं वो उनके लिए खुले हैं। हम जहां पर भी वो कॉल करेंगे हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे और इंशाल्लाह हर उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि जिससे जो है वो डिजिटल लिटरेसी, हमारी जो साइंस एजुकेशन है, हमारी इनोवेशंस हैं, रिसर्च है, उसके अंदर जो है वो हम कंट्रीब्यूट कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस महफिल को रौनक बख्शी, आप तशरीफ़ लाए और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग का और हमारे जो ताल्लुक़ है वो हमेशा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।